बाय एंड लार्ज सिक्योरिटी तो बहुत इंप्रूव हुई है, जी। सेफ, लोग सेफ महसूस करते हैं अपने आप को वैली के अंदर भी। दूसरा आपने कहा कि जैसे आप हैं, मतलब आज बिना हिजाब के या बुर्के में निकलना अनसेफ नहीं है कि कोई आएगा, कोई आपको कुछ धमका देगा या कोई पोस्टर चिपका देगा जैसे पहले होता हाँ, था। हाँ। वो सब काम अब पूरी तरीके से बंद हो बंद गए। है। लेकिन इलेक्शन में फिर वही चेहरे उनको दोबारा दिख रहे हैं हाँ। जिनसे लोग निजात चाहते थे कि भाई ये ना आए, ये तो दूर चले जाए। आप अमित, एक तो मुझे खराब लगता है कि जैसे अब अमित रैना साहब हैं तो रैना साहब से केवल कश्मीरी पंडितों की बात करूं, क्यों भाई पूरे कश्मीर की बात नहीं करें। पूरे कश्मीर की हाँ, बात तो करें। मतलब क्या है इस वक्त कश्मीर का सीन क्या है? नहीं देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात है, आपने यूनियन टेरिटरी बनाया और उसका समर्थन हमेशा रहा है। एज अ मेरा एक्टिविस्ट तो हमेशा ही रहा है यूनियन टेरिटरी का, और इतने सालों से मुझे लगता है कि हमने जितने हमको एक समय पे कहा भी जाता था कि यूनियन टेरिटरी कभी बन नहीं सकता, 370 कभी हट नहीं सकता, बट यूटी बने आप चाहते थे? बिल्कुल यूटी बने चाहते थे हम, और ये पार्ट ऑफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी था कि यूटी बने। तो ये बिल्कुल यूटी बने चाहिए आपको, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर जेएनके का है, अगर आप उनको लोकल पॉलिटिशियंस के हाथ में देते हो तो उसमें लेकर कंसर्न्स रहेंगे। तो ये सब काम तो हो गए, फिर चेंज बिल्कुल। पहले तो चेंजेस क्या है ये मुझे बताइए। 370 हटने का सबसे बड़ा चेंज है जो आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर में। सी देयर वाज अ मोनोपोली ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स ऑन द स्टेट, वो आपने आज मोनोपोली कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है। जो डिस्क्रिमिनेशन बकरवाल के साथ चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन पहाड़ी के साथ चल रहा था, गुज्जर के साथ चल रहा था, जम्मू के साथ चल रहा था, औरतों के साथ चल रहा था, वाल्मीकि समाज के साथ चल रहा था। 5 लाख लोग वेस्ट पाकिस्तान से आपके पास रिफ्यूजी थे और वो सेकेंड ग्रेड सिटीजन थे, उनको आप डोमिसाइल नहीं दे रहे थे, उनको आप स्टेट सब्जेक्ट नहीं दे रहे थे, तो वो इक्वलिटी आपने लाई। सेकेंड, जो कश्मीर का देखिए कश्मीर का इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, कश्मीर में तकरीबन 5-5.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 3.5 से 4 लाख कश्मीर वैली में। कॉन्टेक्स्ट के लिए आबादी कितनी है टोटल? तो आबादी 70 सवा करोड़ की है, 50-50 है दोनों जम्मू और कश्मीर की, अप्रोक्सीमेटली। और उसमें 5-5.5 लाख गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसमें से 4 लाख आपके पास कश्मीर में थे, 1.5 लाख आपके जम्मू रीजन के थे। तो इस लेवल तक का डिस्क्रिमिनेशन था। दूसरा, जो एक नॉर्मलसी, सेंस ऑफ नॉर्मलसी होती है, वो आपको देखिए 2019 के बाद जो हम कैलेंडर देखते थे हुर्रियत का, वो अब बंद है। बंद हो गया। जो आप पत्थरबाजी हर चौथे दिन हुर्रियत का देखते थे, कैलेंडर क्या होता था? बंद, किस किस दिन बंद किस किस होगा? दिन बंद होगा, किस किस दिन पत्थरबाजी होगी, क्या क्या होगा, वो बंद है। आपके स्कूल डेज आर ऑलमोस्ट नॉर्मल। आई हैव सीन चिल्ड्रन गेटिंग प्रमोटेड अगले क्लास में एग्जाम दिए बिना। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम 1.5 साल नहीं होते थे। रेस्ट ऑफ इंडिया का बच्चा वो पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है, वो बेचारा जो उसके साथ फर्स्ट ईयर में था अभी तक फाइनल ईयर एग्जाम देने का वेट कर रहा है। वो सब आपके कैलेंडर्स करेक्ट हो गए हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ गए हैं, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कश्मीर अगर आप 2019 से पहले जाए ना, तो 7 बजे ऐसा लगता था कि कर्फ्यू लग गया, चाहे कर्फ्यू लगा हो ना लगा हो, मगरिब से पहले घर आ जाओ। ठीक है, मातम लगता था। अगर आप हाउस बोट में बैठे हो डल लेक में 1.5 किलोमीटर अंदर, और नेहरू पार्क में किसी ने हॉर्न बजा दिया तो आपको सुनाई देता था शाम को 6-6:30 बजे। ठीक है, आज आप 1 बजे भी जाओ तो आपको श्रीनगर सिटी, खासकर श्रीनगर सिटी आपको और जो टूरिस्ट एरिया है लार्ज, चलता फिरता दिखेगा। आपको लगेगा कि आप दिल्ली रात को 1 बजे भी। रात को 1 बजे दिल्ली से ज़्यादा भीड़ होगी। फॉरगेट टूरिस्ट, लोकल्स भी खाना खा के वॉक पे चले जाते हैं डल लेक पे। जो पहले सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। तो वो एक चेंजेस ज़रूर आई हैं। देखिए, इलेक्शन का इसलिए होना ज़रूरी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझती टुवर्ड्स पीपल, और पॉलिटिशियन अपने आप को इसलिए अकाउंटेबल समझता है क्योंकि उसको हर कुछ सालों के बाद वापस जाना है, री-इलेक्ट होना है। तो द पॉलिटिशियन एक्ट्स एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन मैन, और आप जब उसको आज वो फ्रस्ट्रेशन के लिए साउंडिंग बोर्ड नहीं दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी आपकी सुन नहीं रही है, अपॉइंटमेंट आपको सेक्रेटरीट में मिलता नहीं है, डीसी अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो उसमें इश्यूज आएंगे। और वो फ्रस्ट्रेशन, देखिए जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टेट, ये हमको समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, और उसको इमीडिएटली एक्सक्यूज मिल जाता है रिलीजन का, पाकिस्तानी को भी मिल जाता है एक्सक्यूज कि ये फ्रस्ट्रेटेड है ना, ये जुल्म हो रहा है मुसलमान पे। वो ये नहीं समझता है कि हिंदुस्तान, रेस्ट ऑफ इंडिया भी ऐसा ही है। देखिए आप 86 का आप इलेक्शन देखें, जो कहा जाता है रिग हुआ है इसलिए कश्मीर में आतंकवाद है, वो मतलब एक नैरेटिव है, झूठ है वो। मतलब इलेक्शन रिग हुए सच है, बट दैट वाज एन एक्सक्यूज। इनका जो इन्होंने जाना नहीं जो कहा ना, लेकिन कि फिर आएगा तो वही आदमी। देखिए इसमें सरकार की गलती। इससे आप थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आप देखो, वो क्या क्या बोल रहे हैं? मुझे कश्मीर का झंडा दोबारा चाहिए, मुझे कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा चाहिए। सरकार की गलती है। मैं बताता हूँ 2019 के बाद आपने ग्रासरूट डेमोक्रेसी रिवाइव करने का प्रयास किया। आपने पंचायत इलेक्शन करे, जिला बोर्ड इलेक्शन करे, डीडीसी इलेक्शन करे,
वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में कहाँ है? पिछले 2 साल से अगर वो बॉडीज एक्सपायर हो गई हैं, वो इलेक्शन है कहाँ? तो आप जब नए क्रॉप को आने ही नहीं दे रहे हो, नए लीडरशिप को खड़ा नहीं होने दे रहे हो, तो ऑप्शन कहाँ है उसके पास? देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट इलेक्शन में श्रीनगर खासकर, क्योंकि मुझे नंबर श्रीनगर का याद है और बारामूला में भी सिमिलर ही था, तकरीबन 22 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिसमें बड़े यंगस्टर्स भी थे। अब पार्लियामेंट इलेक्शन में पैसा लगता है, ठीक है, या तो सपोर्ट हो। असेंबली इलेक्शन में भी पैसा लगता है, हाँ। उसको टाइम लगता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। आपने उसको एस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया।